together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है मनी मैटर्स. हेलो दोस्तों, आदाब. मैं हूं आपका दोस्त आरजे आमिर. आप सुन रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम मनी मैटर्स. आज मैं फिर हाजिर हूं एक ख़ास मेहमान के साथ आज के इस एपिसोड में. दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ख़ास बैंकिंग जो टर्म है, जो सिस्टम है. आप जब बैंक में जाते हैं और कोई भी बैंक अकाउंट आप ओपन करते हैं तो वहाँ एक चीज़ होती है नॉमिनेशन. वो क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको एक नॉमिनी देना बैंक के पास, वो हम उस पर चर्चा करेंगे. आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश चौधरी जी. राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो. नमस्ते सर. राकेश जी एक बैंकिंग एक्सपर्ट हैं और ट्रेनर हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक में. तो राकेश जी के साथ हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, और आज जो राकेश जी बात करेंगे वो नॉमिनेशन पे बैंकिंग में. हम नॉमिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब हम या कोई भी एक अकाउंट ओपन करते हैं तो वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉमिनेशन. देखिए सर, जब हम कोई बैंक में अकाउंट ओपन कर देंगे जी, ये हमारा विश्वास है कि हम लाइफ लॉन्ग वो अकाउंट यूज़ करें और उसमें हम बहुत सारा पैसा भी छोड़ेंगे. अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ और अकाउंट होल्डर का कुछ डेथ हो गया, जब ये पैसा क्लेम करना है तो अगर नॉमिनेशन है तो अकाउंट क्लेम करना बहुत आसानी हो जाता है. बैंक में बहुत कम से डॉक्यूमेंट्स देके आपको खाली एक दो डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे और एक वीक के अंदर आपका क्लेम सेटलमेंट खत्म हो जाएगा. अगर नॉमिनेशन नहीं है, यही प्रोसेस आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेंगे और आपका जो भी परिवार में है पूरा परिवार को आना पड़ेगा बैंक को साइंस देने के लिए. और प्रूफ चाहिए करना पड़ेगा. और पूरा सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल हायर सर्टिफिकेट, ये सब मांगना पड़ेगा. और प्रोसेस भी बहुत लंबी हो जाएंगे. So this is considered one of the most important facilities from the bank side. From the bank side ये बहुत important facility है जो कि हम 100% यूज करना है. लेकिन अफसोस बात ये है कि बहुत सारे लोग इसे भूल जाता है. कभी देता है, कभी बाद में दे देंगे बोलता है. Why it is not mandatory? जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो मैंडेटरीली क्यों नहीं बैंक ले लेते हैं? मैंडेटरी क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई लोग होता है जो अभी शायद वो अकेला है, अभी उसका जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम नॉमिनेशन दे. लेकिन अगर बाद में शादी हो गया तब देना सकता है. और ये पसंद का राइट है कि हम दे सकता है या नहीं दे सकता है. नहीं है. ये कभी मैंडेटरी से बैंक फोर्स नहीं करेंगे. लेकिन जो भी मैंडेटरी नहीं है तो भी हम सबको ये रिकमेंडेशन करता है कि वो कंपलसरी नॉमिनेशन कर लीजिए. तो
किसी नॉमिनी अगर मैंने किसी का दिया है एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, तो बाद में चेंज कर सकते हैं वो? जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। राइट, आप जितने बार चाहिए उतने बार आप उसको बदल सकते हैं। ओके। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है उसके लिए। विच बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अलाउ नॉमिनेशन फैसिलिटीज? सर बैंकिंग में आपको पूरा डिपॉजिट्स यानी कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या टर्म डिपॉजिट्स, रिटेल टर्म डिपॉजिट्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आरडीज, जी, लॉकर्स। और आजकल थोड़ा बैंक में जब हम लोन लेता है स्पेशली गोल्ड लोन, राइट, उसमें भी नॉमिनेशन शुरू कर दिया है ताकि अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट में लीगल क्लेमेंट को डिफिकल्टी ना हो जाए, ओके। तो लोन्स में भी आज कल हम नॉमिनेशन फैसिलिटी डाल रहा है। तो बैंकिंग में सब प्रोडक्ट में नॉमिनेशन मिलेगा। और नॉमिनी में हम किस को दे सकते हैं, किनका नाम दे सकते हैं? फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में, या किस में? नॉमिनी किसके ऊपर दे सकता है वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। खाली अगर कोई आदमी के नाम पे अगर वो हमसे रिलेटेड है या दूर से रिलेटेड है, फ्रेंड्स है या फॉरेनर है, विदाउट एनी रिलेशन ऑल्सो वी कैन गिव द नॉमिनेशन दे सकते हैं। तो वैसे तो अगर जैसे मुझे जहाँ तक मालूम है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आप डायरेक्टली किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जो आपके लीगल हेयर हैं उन्हीं को दे सकते हैं। लेकिन अगर इसमें नॉमिनेशन के थ्रू आप किसी को भी नॉमिनेट कर देते हैं कि आपके बाद वो आपकी जो संपत्ति है, बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं, वो उसका मालिक हो जाएगा। तो ये एक गलत अफसोस है सर सब लोगों को। शायद इसलिए वजह से नॉमिनेशंस थोड़ा कम भी देते हैं। सबको ये माइंड में आ जाता है कि अगर मैं नॉमिनी हूँ तो मैं ही उसका पूरा मालिक हूँ। नॉमिनी केवल ये एक लीगल का प्रोस्पेक्टिव है जो आपको पेपर से कम कर रहा है, बैंक से क्लेम आसानी से कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो तो सक्सेशन के हिसाब से, अगर वो कोई विल है या अगर विल नहीं है तो कोई भी हिंदू सक्सेशन या मुस्लिम सक्सेशन एक्ट जिसमें भी हम देखते हैं उसी तरफ से सबको पैसा देना पड़ेगा। ये नहीं है कि नॉमिनेशन है तो मैं 100% उसका लीगल हायर हूँ। ये खाली ये प्रोसेस है जो आपको क्लेम करना आसानी कर रहा है, लेकिन बाकी जो सब है वो सब नॉमिनी जो है वो करना पड़ेगा। क्लेम मींस इफ somebody is claiming that कि I am nominee, तो उसको पूरा पैसा नहीं मिल जाएगा? उसका पैसा हम बैंक के तरफ से पूरा पैसा मिल जाएगा उसको। Then जो फैमिली में बांटना है वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम आसानी में बोलना है वो एक ट्रस्टी जैसा है। अभी वो एक ट्रस्टी बन जाएगा ये पूरा पैसा के लिए। ठीक है, और ये ट्रस्टी के हिसाब से जो अकाउंट होल्डर जो डेथ हो गया उसका विल के हिसाब से वो पैसा ये ट्रस्टी को डिवाइड। क्या माइनर भी है नॉमिनी? यस, माइनर को भी हम नॉमिनी कर सकते हैं। राइट, लेकिन जब भी माइनर को हम नॉमिनी करेंगे उसको एक लीगल हायर बोल के रखना पड़ेगा। यानी कि क्योंकि माइनर डायरेक्टली पैसा रिसीव नहीं कर सकता है, तो हम लीगल हायर उसको नॉमिनी का गार्डियन होता है, तो गार्डियन के तरफ से वो पैसा ले सकता है। तो जब भी हम माइनर देंगे कंपलसरी एक गार्डियन भी उसको देना पड़ेगा। और एक साथ कितने लोगों को हम नॉमिनेशन में दे सकते हैं, ये नॉमिनी बना सकते हैं? पहले एक आदमी एक ही पर्सन को नॉमिनी कर सकता है जी। अभी लास्ट ईयर अक्टूबर से आरबीआई ने रूल्स मॉडिफिकेशन करा है, तो अभी एक आदमी ने 4 लोगों को नॉमिनी कर सकता है। तो जो भी अभी भी ऑलरेडी बैंक में नॉमिनी दिया है ऑलरेडी, वो लोग अगर बदलना चाहता है तो तुरंत आपके बैंक के जाके, या अभी बैंक ऑनलाइन में भी फैसिलिटी दे रहा है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में भी हम नॉमिनी चेंज कर सकता है। अभी 4 लोगों को नॉमिनी दे सकता है। और ये 2 तरीका से काम होता है। एक हम बोलता है सक्सेसिव नॉमिनेशन। ये सक्सेसिव नॉमिनेशन कैसा होता है, पहले हम नॉमिनी ए को देंगे। फॉर एग्जांपल अगर नॉमिनी ए का मौत हो गया तो वो बी को जाएंगे, अगर बी का कुछ हो गया तो सी को। there can be multiple nominations up to 4 members। ओके राकेश जी, और भी बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे करने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show।
You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर. आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर से. मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर उर्दू शायरी की दुनिया का एक मोहतरम नाम है. उन्होंने गज़ल, नज़्म, मरसिया और नौहा निगारी में अपनी फ़न्नी सलाहियतों का लोहा मनवाया. जौहर साहब की शायरी में जज्बात की गहराई, ज़बान की नफासत और फ़िक्र की पुख्तगी नुमाया नज़र आती है. उनका कलाम मोहब्बत, इंसानियत, अखलाकी कदरों और रूहानी एहसासात का आईना है. ख़ास तौर पर मरसिया निगारी में उन्होंने करबला के पैगाम को निहायत दर्दमंद और पुरअसर अंदाज में पेश किया. उनकी शायरी दिल को छू लेती है और सामईन को सोचने पर मजबूर करती है. आइए जौहर साहब की फ़िक्र का एक रंग महसूस करते हैं. इंसान की अज़मत का तकाज़ा है मोहब्बत, नफ़रत से कभी दिल का उजाला नहीं होता. और एक और दिलावेज़ मिसरा मुलाहज़ा हो, वफ़ा के रास्ते पर जो कदम बढ़ता रहा है वही हर दौर में इज़्ज़त का हकदार रहा है. मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर ने उर्दू अदब को अपने खुलूस, इल्म और फ़न्नी बसीरत से माला माल किया. उनका कलाम आज भी अदब के शायकीन के दिलों में जिंदा है और मोहब्बत, अमन और इंसानियत का पैगाम देता है. उर्दू अदब की तारीख में मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर का नाम एक ऐसे शायर के तौर पर याद रखा जाएगा जिन्होंने अल्फाज को जज्बात की ताकत और फ़िक्र की रोशनी अता की. इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ. आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर. खुदा हाफिज. You were listening to अर्ज किया है. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम मनी मैटर्स में. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आमिर, और आज हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि बैंक में जो नॉमिनी होता है वो किस तरह से होता है और किस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं, नॉमिनी के नेम को रख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश घंटा जी. राकेश जी, आपसे पहले आपने बताया कि नॉमिनेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये. आप बता रहे थे कि सक्सेसिव नॉमिनी होते हैं, जो अगर 3-4 नॉमिनी होते हैं. हम सक्सेसफुल बता कर चुका है. और एक तरीका है सर, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन. अच्छा, इसे चाहे, इसमें क्या है, अगर हम एक ही बार 4 लोगों को नॉमिनी कर सकता है जी. हम एक को परसेंटेज शेयर दे सकता है. ओके. तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूट विल है इसी में हम करके इधर ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. तो इक्वली शेयर दे सकता है या किसी को ज़्यादा किसी तो कम, वो तो अकाउंट होल्डर का मर्जी है. तो साइमल्टेनियस और सक्सेसिव ये दोनों तरीके से हम नॉमिनेशन दे सकता है. ओके. जो नॉमिनी का प्रोसेस है, आपने कहा कि अगर हमारा जो अमाउंट है बैंक में रखा हुआ और हम चाहते हैं कि हमारे बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो हम यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं परसेंटेज वाइज. तो
अगर किसी अकाउंट में नॉमिनी नहीं हो मेंशन तो फिर वहाँ पे क्या होता है? अगर सोचिए किसी अकाउंट में किसी के वजह से नॉमिनेशन नहीं दे पाया वो, जी तो तभी भी क्लेम कर सकता है, जी लेकिन उस टाइम में क्या होता है, क्लेम प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है। तो बैंक को क्या करता है, पहले वो बोलता है कि आप उसका सक्सेसिव सर्टिफिकेट लेकर आइए, लीगल हायर सर्टिफिकेट। जी। तो फिर उसके बाद इंडेमनिटी पूछेंगे, विटनेस पूछेंगे, इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी बॉन्ड पूछेंगे। जी तो किसी वेल नोन पर्सन से जिसका भी अमाउंट क्लेम करना है, जी वो उतना अमाउंट को श्योरिटी देना पड़ेगा कि ये लोग सच्ची में लीगल हायर से कुछ क्लेम ना हो जाएंगे। अगर कोई और आके Certify करना। जी। क्लेम करेंगे तो ये लोग पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है। ऐसा इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, फिर नोटरी के पास जाके करना पड़ेगा। तो लीगल एक्सपेंसेस भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे जी और टाइम भी ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि समझ लीजिए थोड़ा लीगल हाइस बाहर रह रहे हैं स्टेट्स में, तो फिर उसको वापस इंडिया आना पड़ेगा, वो सब मिला के बैंक को जाना पड़ेगा। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे राकेश जी, आज जो ज़माना है इंटरनेट बैंकिंग का, जी आज ज़माना है आपके पास एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, तो नॉमिनेशन अगर नहीं है और मेरे पास किसी ने कार्ड यूज़ कर लिया या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लिया तो इसकी ज़रूरत ही नहीं रह जाती। ये बहुत लोगों को ऐसा भी कर सकता है, जी लेकिन ये बैंकिंग के टर्मिनोलॉजी में एक गलत चीज़ है। ओके और जब भी बैंक को इंफॉर्मेशन आया कि अकाउंट होल्डर का डेथ हो गया, जी तो तुरंत ट्रांसफ़र सब ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाएंगे। ये बैंक से लो नहीं कि ये जब भी बैंक को इंफॉर्मेशन मिला कि किसी का मौत हो गया अकाउंट होल्डर का, तो बैंक्स ने अकाउंट होल्डर को डेथ मार्क कर देंगे और जो भी डेबिट कार्ड्स यूपीआई है सब ट्रांजैक्शन रोक दिए जाएंगे। खाली क्रेडिट सेलो रहेगा, क्योंकि उसका कुछ आना पैसा होगा शायद इनकमिंग रहेंगे, तो वो पैसा देंगे। बैंक की तरफ से इस तरह का प्रोविजंस है कि अगर बैंक को पता चलता है कि किसी की डेथ हो गई है तो दे कैन स्टॉप द फ्रीज द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो जॉइंट बैंक अकाउंट्स होते हैं बहुत सारे, तो उसमें नॉमिनेशन का क्या प्रोसेस है, किस तरह से नॉमिनेट होते हैं? जॉइंट अकाउंट में भी नॉमिनेशन कर सकता है सर। दो भी जॉइंट होल्डर्स है, वो दोनों मिला के कई 4 लोगों को नॉमिनी कर रख सकता है। और इसमें क्या हो सकता है, जब भी जॉइंट अकाउंट है, जब तक एक अकाउंट होल्डर अलाइव है पैसा उसी को मिलेंगे। अगर समझ लीजिए ये भी दोनों मिला के जॉइंट अकाउंट खोल लिया, ए का मौत हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो बी वो अकाउंट कंटिन्यू कर सकता है, नहीं वो बंद करके खुद अकाउंट खोल सकता है। ऑटोमेटिकली कंटिन्यू कर सकता है या उसके लिए भी कुछ प्रोसेस फॉलो करना? हाँ, उसके लिए भी कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे बैंक में और रिक्वेस्ट लेटर देंगे, तो बैंक जो दूसरा अकाउंट होल्डर है उसको कंटिन्यू करने का परमिशन। पर्सनल अकाउंट में इट्स ओके, लेकिन अगर कोई बिजनेस अकाउंट है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस रन होता है, 2 पार्टनर्स हैं, ज्वाइंट अकाउंट है, तो उसमें सर एक्चुअली पार्टनरशिप में नॉमिनेशन अलाउड नहीं होता है। करंट अकाउंट्स खाली इंडिविजुअल के नाम पे, तो नॉमिनेशन जो भी है आपका करंट अकाउंट हो या सेविंग्स अकाउंट या डिपॉजिट, जब भी इंडिविजुअल नाम पे है या जॉइंट नेम इंडिविजुअल्स के नाम पे है, तभी हम नॉमिनेशन दे सकता है। व्हाट अबाउट फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट और बैंक लॉकर्स या दूसरे जो अकाउंट्स होते हैं, हाँ, उसमें सबको भी हम नॉमिनेशन दे सकता है, Okay. एज लॉन्ग एज दे आर इन इंडिविजुअल नेम। अगर फर्म के नाम पर है या कंपनी के नाम पर है तो हम नहीं दे सकता है, लेकिन प्रोप्राइटर अकाउंट है, क्योंकि प्रोप्राइटर अकाउंट एक ही है बोलता है, तो प्रोप्राइटर अकाउंट को नॉमिनेशन एलो करता है। ठीक है। बाकी पूरा जो फर्म्स है, कंपनीज है, उसको हम नॉमिनेशन एलो नहीं करेंगे। राइट। अच्छा, कभी भी अगर हम नॉमिनेशन चेंज करना चाहते हैं, नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई फीस है, या कैंसिल करना चाहते हैं या नया डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोई फीस? नॉमिनेशन का बिल्कुल कोई फीस नहीं होता है सर। अगर नॉमिनेशन आपको ऐड करना है, रिमूव करना है, फिर से ऐड करना है या बदलना है, किसी के करो, आप 100% मुफ्त में कर सकता है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस? सिंपलेस्ट प्रोसेस, आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप है, उधर लॉगिन कर दीजिए और सब अकाउंट को अभी उधर ही ऑप्शन दे रहा है आपको नॉमिनेशन चेंज करने। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में कर सकता है, मोबाइल बैंकिंग। अगर ये यूसेज उतना नहीं आता है तो ब्रांच को भी जाके, ब्रांच में एक फॉर्म देता है उसका नॉमिनेशन चेंज करने के लिए या डिलीट करने के लिए, खाली वो फॉर्म भर के देना पड़ेगा, ठीक है, तुरंत आपका नॉमिनेशन चेंज होगा। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स
जो आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं या नॉमिनी हम रख रहे हैं, तो उसमें कस्टमर्स कौन से ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जो उनको अवॉइड करना? सर पहले जो है, जब भी खाता खोलेंगे उसी टाइम पे नॉमिनेशन कर लीजिए। और जब पासबुक प्रिंट करेंगे, पासबुक में ऑप्शन आता है कि नॉमिनेशन अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। बहुत सारा लोग ये चेक नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है, हमने फॉर्म भर के दिया होगा लेकिन किसी वर्क प्रेशर के वजह से स्टाफ ने वो एंटर करना भूल गया सिस्टम में। तो नॉमिनेशन नॉमिनेशन है लेकिन सिस्टम में नहीं दिख रहा हो, तो क्लेम के टाइम में थोड़ा इश्यू हो सकता है। तो जब भी हम अकाउंट ओपन करें, तो जब पासबुक प्रिंट होंगे या डिपॉजिट रिसीट प्रिंट होंगे, उसके ऊपर चेक करना पड़ेगा कि नॉमिनेशन है कि नहीं है। डिपॉजिट रिसीट पे भी होता है, में भी होता है, पासबुक में भी होता है। और जब भी आप कोई विजिट पे बैंक के जाएंगे या री-केवाईसी करने के लिए जा रहा है, तो एक बार ब्रांच से पूछ लीजिए कि नॉमिनी है कि नहीं है। आजकल अगर है तो किसके नाम पर है जी। अगर बदलना चाहता है, कभी कभी ऐसा होता है हम किसी के नाम पे दिया होगा, माता पिता के नाम में देता है जी। फिर उसके बाद उसका शादी होके चल जाता है जी। तो नॉमिनी चेंज करना भूल जाता है जी। तो ये बहुत सारा मिस्टेक्स ऐसा करता है जो हम अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि जो नॉमिनी की जो डिटेल्स होती है वो आपके पासबुक पे प्रिंट करने के, लेकिन आज के दौर में ज़्यादातर लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हैं या बैंक कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो प्रिंट नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो वो कैसे पता चलता? और ये जो इशू है, या प्रिंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो? अगर आप, क्योंकि बैंक भी इनकार करते हैं कि अरे छोड़ दीजिए। अगर आप प्रिंट नहीं करने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल हम सब मोबाइल बैंकिंग से या इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहा है, उसमें भी हम लॉगिन होके चेक कर सकते हैं कि नॉमिनी है कि नहीं है। अगर है तो किसके नाम पर है, अगर वो नाम सही है गलत है तभी आप चेक कर सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तो हम इमीडिएटली बैंक को या ऑनलाइन में ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके राकेश जी, इस पे कुछ और सवाल है जो मैं आपसे करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। लेकिन अभी हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, हम फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौटते हैं और चर्चा को जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। तसव्वुर कीजिए, हजारों साल पहले एक लंबा काफिला रेगिस्तान से गुजर रहा है। उनके पास सोना नहीं, हीरे नहीं, बल्कि छोटी छोटी थैलियों में एक सफेद सी चीज है, नमक। उस दौर में ये सफेद दाने इतने कीमती थे कि इनके लिए दूर दराज इलाकों तक सफर किया जाता था। कभी ये खाने को महफूज रखता, कभी तिजारत का जरिया बनता और कभी हुकूमतों के लिए रेवेन्यू का अहम सोर्स। लेकिन जिस नमक को हम आज किचन में एक चुटकी की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, इंसान ने इसे हासिल करना सबसे पहले कैसे सीखा? समंदर के पानी से नमक कैसे निकाला गया? जमीन के अंदर छुपे नमक को कैसे ढूंढा गया? और कब ये सादा सा मिनरल एक अहम तिजारती कमोडिटी बन गया? आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं सॉल्ट प्रोडक्शन की हजारों साल पुरानी कहानी। दोस्तों, नमक कुदरत में कई शक्लों में मिलता है। समंदरी पानी, नमकीन झरने, नमक की झीलें और जमीन के नीचे मौजूद रॉक सॉल्ट की सूरत में। पुराने जमाने में इंसान ने सबसे पहले शायद नेचुरल सॉल्ट डिपॉजिट्स और सलीन वाटर से नमक हासिल किया। धीरे धीरे उसने ये समझना सीखा कि अगर नमकीन पानी से पानी को अलग कर दिया जाए तो पीछे नमक के क्रिस्टल्स रह जाते हैं। यहीं से शुरू हुआ सॉल्ट प्रोडक्शन का सफर।
यूरोप में सॉल्ट प्रोडक्शन के सबसे पुराने मालूम आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से कुछ 6th मिलेनियम BCE यानी लगभग 6000 BCE तक जाते हैं। इन जगहों पर सलाइन स्प्रिंग्स के पानी को इवेपोरेशन के जरिए कॉन्सेंट्रेट किया जाता था। कुछ साइट्स पर मिट्टी के खास बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे जिनमें नमकीन पानी को गर्म करके पानी उड़ा दिया जाता और नमक हासिल किया जाता था। और जब इंसान ने नमक की अहमियत को समझा तो इसकी प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पर होने लगी। एंशिएंट चाइना में भी सॉल्ट प्रोडक्शन की एक पुरानी रिवायत मिलती है। सेंट्रल चाइना के जोंगबा आर्कियोलॉजिकल साइट पर साइंटिफिक एविडेंस से पता चलता है कि पहले मिलेनियम BCE में सॉल्ट प्रोडक्शन वहां एक अहम एक्टिविटी थी। नमक सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने के लिए नहीं था, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा था, फूड प्रिजर्वेशन। रेफ्रिजरेटर के आने से हजारों साल पहले लोग गोश्त और मछली को नमक लगाकर ज्यादा अरसे तक महफूज रखते थे। इसी वजह से नमक की डिमांड बढ़ती गई और सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज के आसपास तिजारत और सेटलमेंट्स भी डेवलप होने लगे। यूरोप में हॉलस्टैट, आज के ऑस्ट्रिया में, प्री हिस्टोरिक सॉल्ट माइनिंग के लिए मशहूर हुआ। यहाँ सॉल्ट एक्सट्रैक्शन की रिवायत बहुत पुरानी है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि इलाके में प्री हिस्टोरिक दौर में सॉल्ट वर्किंग होती थी। धीरे धीरे दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में नमक हासिल करने के तरीके डेवलप हुए। कहीं सी वाटर इवेपोरेशन, कहीं ब्राइन बॉइलिंग और कहीं अंडरग्राउंड सॉल्ट माइनिंग के जरिए। आज सॉल्ट प्रोडक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बड़े स्केल पर होती है। समंदरी पानी से इवेपोरेशन पॉन्ड्स के जरिए नमक हासिल किया जाता है, जबकि अंडरग्राउंड माइंस से रॉक सॉल्ट निकाला जाता है। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। दोस्तों, आपका फिर से खैर मकदम है हमारे शो मनी मैटर्स में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट RJ आमिर, और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं जो प्रोग्राम है मनी मैटर्स, उसमें नॉमिनेशन के बारे में कि बैंक अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो वाई देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ नॉमिनेशन, और आपके बाद अगर आपका जो पैसा है वो किसको मिलेगा। इस ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में राकेश घंटा जी हैं। राकेश जी, अभी आपने बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से कस्टमर्स जब बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो नॉमिनेशन करना इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर नॉमिनेशन नहीं करते हैं तो बाद में उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आपने ये भी बताया कि किस तरह से अलग अलग अकाउंट्स में नॉमिनेशन होता है। तो कुछ जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे NPS का एक अकाउंट है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरह के अकाउंट्स होते हैं, उसमें नॉमिनेशन करते हैं तो उसमें जो है परसेंटेज वाइज नॉमिनेशन होता है जी। उसमें नॉमिनेशन अगर किसी को चेंज करना हो, सपोज किसी की शादी नहीं हुई और उसने किसी भाई को, बहन को, माता पिता को या किसी फ्रेंड को नॉमिनी बनाया, फिर चेंज करने का क्या प्रोसेस है और क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए सर, नॉमिनी हम, जैसे मैं पहले बोल रहा था, हम ये रेगुलरली ये भी चेक करना है कि नॉमिनी अभी कौन है। हम किसी को रख लिया है, समझ लीजिए अब आपने जैसे बोला भाई को नॉमिनेशन रख लिया है, फिर हमको शादी हो गया, फिर वो कहीं और चला गया, फिर अब वो नॉमिनी बदलना चाहता है क्योंकि अभी वाइफ आ गया है या हस्बैंड आ गया है, उसके नाम पे हम नॉमिनी करें या चिल्ड्रन के नाम पे नॉमिनी करें ताकि उसका आसानी हो जाए मौत के बाद। तो ये चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और चेंज करने के लिए बहुत तरीका है। जो एक तरीका है खुद बैंक के जाके, या कहीं पर हम वो NPS अकाउंट ओपन करा है या सेविंग्स अकाउंट ओपन करा है,
उधर जाके हम बदल सकते हैं। नहीं तो आजकल ऑनलाइन में भी सब ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, एनपीएस अकाउंट में भी सेम प्रोसेस। एनपीएस अकाउंट में भी सेम प्रोसेस। हम एनपीएस लॉगिन मिलेंगे, जी लॉगिन में जाके उधर चेंज नॉमिनी ऑप्शन मिलेगा, उधर हम नॉमिनेशन चेंज करके ठीक है। हम वो अपडेट कर सकते सपोज हमने किसी को नॉमिनी बनाया लेकिन उसको पता ही नहीं है कि हम नॉमिनी हैं, और हमारे बाद किसी को पता नहीं है कि हमारा अकाउंट था, कितने अकाउंट्स थे, कौन कौन नॉमिनी है। उस सिचुएशन में क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या फॉलो करना चाहिए? कर सर, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है। जी जो आप पहले बोल रहे थे ना नॉमिनेशंस में मिस्टेक है, जी जी एक और मिस्टेक है हमारा इस देश में कि हम नॉमिनी करते हैं लेकिन ये बहुत सीक्रेटी मेंटेन करते हैं। हम अकाउंट होल्डर को नहीं बताते हैं, नॉमिनी को नहीं बताते हैं कि मेरे पास ये अकाउंट है, इसमें आप नॉमिनी है। तो अगर हम नहीं बताएंगे तो लोग जैसे जाके कैसे क्लेम करेंगे। अभी हम पिछले एक प्रोग्राम करा है अनक्लेम डिपॉजिट्स में, जी जिन्हें हम डिस्कस करा कि लगभग 1 लाख करोड़ तक अनक्लेम डिपॉजिट्स में है गवर्नमेंट के आरबीआई। इसके ज़्यादा रीज़न है कि ये नॉमिनी को नहीं बता पाया कि मेरा इस बैंक में अकाउंट है और आप ये इसका नॉमिनी है। अगर वो बता नहीं पाता है तो हम एक काम क्या कर सकता है, जो भी बैंक है, अब आजकल सब बैंक सीबीएस बन गया है। ये नहीं कि आपने खाली होम ब्रांच को जाना पड़ेगा। जो भी अकाउंट होल्डर डेथ मत हुआ उसका कोई आधार कार्ड या कोई ओवीडी डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी लेकर बैंक में जाइए, पूछ लीजिए कि इसके नाम पे कुछ अकाउंट है, अगर है तो कौन नॉमिनी है, ताकि हम क्लेम कर सकता है। वो बता देंगे। ओके। आपका कुछ डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, प्रूफ और बता देंगे इसका अकाउंट पे यस अकाउंट है हमारे पास और सो नॉमिनी है, और आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाइए। अगर नॉमिनी नहीं है तभी बताएंगे कि हम कैसे वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया कि जिसने नॉमिनी बनाया है वो खुद बता दे कि आपको नॉमिनी बनाया है मैंने। लेकिन हमने सोचता है कि हम सब ने एक प्लानिंग जैसा एक डायरी बनाना है जिसमें हम लिखना है कि किधर किधर हमारा बैंक अकाउंट्स है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है या म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स है। डायरी मेंटेन करना चाहिए और उसमें ये जरूर लिखना है कि नॉमिनी कौन है, तो अकाउंट का है, ताकि वो सक्सेशन में अगर डेथ के बाद वो क्लेम करना बहुत आसानी हो जाएंगे और घर वालों को भी पता होगा कि किधर किधर वो जाके में भी नॉमिनी होता है, आपने बताया जी मेंशन होता है, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो उनकी लायबिलिटी है कि जिन्होंने आपको नॉमिनी बनाया है वो बता दें अपने फैमिली मेंबर्स को। बैंक इसलिए क्या करती है कि अगर बैंक के पास बहुत दिन तक कुछ नहीं हुआ तो बैंक क्या नॉमिनी को कांटेक्ट नहीं कर सकती है? इस तरह का कोई प्रोविजंस है? हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था सर, लेकिन अभी इसके वजह से बैंक्स ने क्या करना शुरू कर दिया, बैंक्स ने हर नॉमिनी का भी फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सब ले रहा है, ताकि अगर अकाउंट से बहुत दिनों से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा तो बैंक पहले अटेम्प्ट में क्या करेंगे, अकाउंट होल्डर को इन्फॉर्मेशन भेज देंगे कि आपका अकाउंट ऑपरेट नहीं हो रहा। अगर उसके पास रिप्लाई नहीं आया तो बैंक कोई और एक्सट्रीम मेजर्स हो सकता है, तो नॉमिनी को भी एक इन्फॉर्मेशन भेज देंगे कि अगर उसका कुछ हो गया तो आप आके क्लेम कर दीजिए। राइट। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आजकल बैंक भी भेज रहा है। और भी बैंक क्या अवेयरनेस करने के लिए कुछ करती है? इसके लिए कोई स्कीम्स है बैंक्स की कि अवेयरनेस हो लोगों में कि नॉमिनी वो बनाए? सर, बैंक अभी नॉमिनेशन ड्राइव्स बोल के एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहा है। तो ये वीकली, एनुअली, क्वार्टरली कंडक्ट कर रहा है। तो जो स्पेशली रूरल एरियाज जहाँ पे नॉमिनेशंस कम है या जहाँ पे क्लेम ज़्यादा से नहीं होता, उधर जाके बहुत सारा अवेयरनेस ड्राइव्स कंडक्ट कर रहा है। और ब्रांचेस में भी हम पोस्टर्स लगा रहे हैं और हर कस्टमर जब भी अकाउंट ओपन कर रहा है उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप नॉमिनी कर सकता है, और इमीडिएटली अकाउंट होने के बाद SMS अलर्ट्स में भी भेज रहा है। और किसी का भी अगर अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं है तो ये ड्राइव्स में कार्य कर रहा है, उन सच अकाउंट होल्डर्स को मैसेज कर रहा है कि आपका अकाउंट में कोई नॉमिनी नहीं है, आप तुरंत नॉमिनेशन ऐड कर दीजिए। वैसा भी ड्राइव शुरू कर रहा है। आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि बैंक अकाउंट तो सबके पास होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है नॉमिनी बनाना और उसको मेंटेन करना और अपडेट करना भी। लास्ट में चूँकि हमारा प्रोग्राम है इसमें टाइम कम है, तो अब हम चूँकि ख़त्म करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नॉमिनी अभी तक नहीं बनाया, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? मैं एक ही मैसेज देता हूँ सबको, जब भी आप अकाउंट ओपन कर रहा है, डिपॉजिट खोल रहा है, लॉकर खोल रहा है, सब में बैंक से ये जरूर पूछ लेगा कि मेरा नॉमिनी ऐड कर लीजिए, ताकि लीगल हायर्स को आसान हो जाए क्लेम्स के टाइम पे। और फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म भी कर दें। हाँ जी, फैमिली मेंबर्स भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरा ये बैंक में इतना अकाउंट्स है, डिपॉजिट्स है और आप नॉमिनी है जी, ऐसा करके हम तो दोस्तों आज हमारे साथ राकेश घंटा जी ने बताया कि नॉमिनी क्यों इम्पॉर्टेंट है बैंक जब अकाउंट आप ओपन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। इसी तरह से हम शो में डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके साथ चर्चा करते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस शो के ज़रिए। आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये शो, उम्मीद करते हैं। फिर हम अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त आरजे आमिर को दीजिए इजाज़त। आदाब। You are listening to Money Matters on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।